प्रॉब्लम तुम लोगों का इंटरनेट है और कुछ नहीं। वही जो प्रॉब्लम सेट है वो बार बार क्यों आ रही है? क्योंकि आपका एटीट्यूड खराब है। तुम्हें कोई नहीं सुधार पाएगा। सर टेस्ट में नंबर नहीं आते, टेस्ट में तो सवाल आएगा। नंबर थोड़ा ना आता है, टेस्ट में सवाल आता है। ठीक है भाई, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है। फुल ले आएंगे तो फुल, हाँ फुल जाएगा बेटा भेजा। ये जेई की तैयारी है भैया, पहली मैं आपको बता रहा हूं। 50% तो आपका ये समझिए, 50% के आसपास अगर आप पहुंच गए तो वही बहुत बड़ी बात है। 150 पर एनआईटी मिल जाता है, इंडिया का बेस्ट कॉलेजेस में से आता है। ठीक है, तो 150 के आसपास तो इंडिया का बेस्ट मिल रहा है, तो उसमें आप 300 का ये सोचो भाई मैं तो फुल ले आऊंगा। फुल तो लाते हैं बच्चे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब मेरे को नहीं पता ना कि तू कितना वीक है कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अब तू मेरे सामने होता तो फिर मैं तेरे को बताता। क्लास में तो इधर उधर देख रहा है, नोट्स बने नहीं है। ठीक है, रिवाइज ढंग से करके आया नहीं। हर क्लास में तेरे से पूछता रहा, वाइवा लेता तेरा, तब मैं बताता कि भाई क्या हो रहा है तेरा। ठीक है, अब यहां से बच्चे तो बड़े ज्यादा वो बने, सर मेरे से ना सवाल नहीं हो रहे। अब पूरा दिन का अगर इनका कैमरा लगा के दिनचर्या देखा जाए, हाँ, तो मारे लपड़ तुम्हें। ठीक है, बट आई ओनली गॉट 105। मे बी तुम्हारे अगर नहीं पढ़े होते तो बेटा 2 मार्क्स भी नहीं आते। ठीक है, मैं तुम लोगों को समझा समझा के थक चुका हूं कि भाई तुम जहां पर अभी खड़े हो वहां से आगे मेहनत करते। तुम 105 तक भी कैसे आए बे? 105 मार्क्स तक भी अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो कैसे आए? बिना पढ़े लिखे आए हो ना, मेहनत करके आए हो। अगर मैं तेरे तैयारी में से हम सारे लोग हट जाए तो तेरे 2 मार्क्स भी ना आते उस एग्जाम में। समझ रहा है? तो जो तूने प्रोग्रेस करी है उसको अप्रिशिएट कर, और जो उस प्रोग्रेस में तूने मेहनत करी थी उसको कंटिन्यू रख भाई। तुम लोग खत्म इंसान हो। ठीक है, सुपरनोवा का नहीं दूंगा, ले मुंह पर बोल रहा हूं, नहीं दूंगा, ले बोल क्या करेगा? क्या करेगा? अबे एक चीज तुमसे खाई नहीं जा रही, पचाई नहीं जा रही है। हाँ, मैंने तुम्हें 11वीं क्लास के स्टार्टिंग में बात बोली थी भाई, देखो जेई की जो तैयारी है ना वो कठिन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। और जो ये आप सभी लोगों के बवाल है ना, ये कॉम्प्लेक्सिटीज है। तुम्हें लग रहा नहीं तो सर जेन्युइन था, ये कॉम्प्लेक्सिटीज है तुम्हारी। ठीक है, इन्हीं को ही मैं काटने के लिए कह रहा था कि भाई कठिन है, तू चुपचाप करता रहेगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस। फिजिक्स में इट विल टेक टाइम, 1 साल भी लगता है कई बच्चों को अपनी फिजिक्स को सुधारने में। 1 साल देने वाले में हिम्मत नहीं होती। तुम लोगों को यह रहता है नहीं भाई अब हम पढ़ लें, अब हमारे मार्क्स आ जाए। तो तुम्हारे जैसे ही बच्चे होते हैं जो इंपेशेंट होकर छोड़ देते हैं बाद में। ठीक है, इट विल टेक टाइम। क्लियर? सर नेगेटिव मार्किंग होती है, वो सभी की होती है। प्रॉब्लम तुम लोगों का इंटरनेट है और कुछ नहीं। तुम्हारा सीधा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनेट और ज्ञानी लोगों के बीच में जो तुम बैठते हो। हाँ, हम बता रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस। तुम लोग खाली जैसे ही लेक्चर से खत्म होते हो तुम बाहर जाते हो, वहां पर भाई साहब बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं, हर कोई किसी ना किसी चीज पर ज्ञान दे रहा है। अब तुम्हारे अंदर क्या होता है, अरे मेरे मार्क्स चले गए, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करनी पड़ेगी, टॉपिक्स और पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्ट्रेटजीज, एनालिसिस, हाँ शॉर्ट नोट्स, तो सारी चीजें तुम देख चुके हो। अब जो बेसिक तैयारी है कि तेरे को बैठ के पढ़ना, वही नहीं कर रहा बस। ठीक है, और सारी चीजें तेरे को पता है भाई, सारी टेलीग्राम से तूने सारे डाउनलोड कर रखे हैं, नोट्स, बुक्स, है ना? यस, सारी टेस्ट सीरीज तुम्हारे पास डाउनलोडेड है, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं भैया। अब हम कैसे करेंगे? हाँ, पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और मैं आपको पहली एक बात बता रहा हूं, ठीक है, कि जब आप बाहर जाके किसी से भी राय लेंगे तो उसने अपने लिए जो करा है, वो जो उसके लिए सूटेबल है वो आपको बताएगा, और वो बेस्ट चीज है कि जो उसके लिए काम करी, लेकिन वो जरूरी नहीं है तेरे लिए काम करे। हम लोग ये चीज बताते हैं जो जनरली सबके लिए काम करती है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को यहां पर वही बोलूंगा, जो सबके लिए काम करती है वो है मेहनत। आपको एनालिसिस का प्रॉब्लम ये है, किसको बोल रहा हूं, दिमाग ही नहीं है, हटाओ यार इन सब चीजों को। चलो भाई लेक्चर नंबर 16। ठीक है भाई, कॉमन सेंस होना चाहिए। अब नहीं है तो फिर क्या ही बोलूं मैं। हाँ जाओ भाई, उन्हीं लोग, वही लोग तुम्हें संभाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा रहेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। ठीक है, आप लोग उनके पास जाएं, ठीक है, सोल्यूशन ढूंढें, वो आपको बताएंगे भी, जेन्युइन भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सोल्यूशन गलत होंगे, लेकिन फिर वही है, नहीं हो पाएगा तो मेरे पास मत आना भाई। ठीक है, मेरा तो भाई, मेरे पास आओगे तो मैं तो सीधा साधा ही बोलूंगा भाई पढ़ ले।
जो चीज गलतियां हो रही हैं उस पर और प्रैक्टिस लगा, सवाल नहीं बन पा रहे तो उसके थ्योरी को समझने की कोशिश कर, छोटे सवालों से स्टार्ट, फंडामेंटल तरीके से ही मैं बता पाऊंगा। अब उसमें क्या होता है, उसमें समय लगता है। अब मेरे को पता है तुम लोग सारे के सारे बिजी लोग हो, सुबह उठते हो, सूटकेस उठाते हो, टाई पहनते हो, चले जाएंगे जॉब पर हम, है ना, तुम काफी बिजी लोग हो, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी वो तुम्हारे लिए काम की नहीं होगी, है ना। तो हम मेहनत के लिए बोलेंगे, हम कहेंगे कि भाई पूरा फोकस के साथ और कुछ चीजें जोड़, इसमें टेस्ट दे, टेस्ट खराब होंगे तो और ये सब कहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, फिर आप बता दो, नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि करने वालों में से तो तुम हो नहीं। मेरे पास तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अलग सर के तुम 45 मिनट खा गए थे, वो बंदा हम लोगों से 5 मिनट भी ज्यादा नहीं मिल पाता, है ना। वो जब भी मिलते हैं कंपनी में तो भाई 5 मिनट मैक्स टू मैक्स, जो भी मेन चीज है जल्दी जल्दी बोलो भाई, फ्री नहीं है। तुम लोग 45 मिनट खा गए उस बंदे का, 45 मिनट, और आज वापस वहीं हो। तो तुमसे तो भाई मैं तो मतलब क्या ही बोलूं, जो बंदा जिसका हर 1 मिनट इतना कीमती है, उसके 45 मिनट खा करके डकार मार गए और कह रहे और आप भी बताइए क्या करा जाए। यस, तो आप लोगों को मैं क्या ही बोल पाऊंगा है ना। यस, आप लोग शूरवीर बच्चे, आपने जिस व्यक्ति के पास बिल्कुल टाइम नहीं है उसका भी 45 मिनट खराब कर रखा, तो आप लोगों को हम क्या बता पाएंगे, है ना। यस, आ जाओ भाई, ये कह रहा है सीरियस सीरियस तब से लगा पड़ा है। भाई देखो, मैं हर दिन तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, मेरी सीधी सी बात ये है, ठीक है। इनडायरेक्टली मैं तुम्हें क्या बता रहा था, मैं हर दिन तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, मेरा काम पढ़ाने का भी है, मैं पढ़ाऊंगा भी। जो बच्चे सेंसिबल होंगे, जो बच्चे सेंसिबल होंगे वो इवेंचुअली समय के साथ सुधर जाएंगे, मुझे ये पता है। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे को ये पता है, किसी भी टीचर के पढ़ाए से, सिर्फ पढ़ाने से, ठीक है, या सिर्फ मोटिवेशन से चीजें नहीं होती, बच्चे को खुद भी करनी पड़ती हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूं कि आपके लिए वही जो प्रॉब्लम सेट है वो बार बार क्यों आ रही है, क्योंकि आपका एटीट्यूड खराब है, ठीक है। आप लोगों का एटीट्यूड खराब है, आप लोगों को सोल्यूशन दूसरे से चाहिए, अपने अंदर से आपने कभी झांक के, अगर आपकी कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो, बहुत ही रेयर मैंने देखा है, ठीक है, बच्चे खुद से सोल्यूशन ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं और उससे निकल के आते हैं, बहुत ही कम, ठीक है। और जो वो कर ले जाते हैं, जिनको ये पता होती है कि इंटरनल ही मेरे को चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, बार बार मैं उसी गड्ढे में गिर रहा हूं, ठीक है, तो वो निकलना वो खुद से ही बच्चे को करना पड़ता है। जो बच्चे दूसरे की हेल्प लेते हैं, कई बार थोड़ी बहुत गाइडेंस के साथ नो डाउट करते हैं, ठीक है। और आप लोगों के अंदर तो हमेशा यही है, अगर मैं कोई चीज बोलूंगा तो तुम्हें लगता है कि वो दूसरे की बेइज्जती ही करने के लिए बोला गया है, तो चलिए ठीक है, वो आप लोगों का परसेप्शन है। उन बच्चों के लिए ही मैं कह रहा हूं, तुम्हें कोई नहीं सुधार पाएगा। जब मैं तुम्हें राय दूंगा तुम्हें लगेगा ओ दूसरे के बारे में ऐसा बोले, गधे तेरे को बोल रहा था मैं, ठीक है। एक्चुअली में प्रॉब्लम और कल्प्रिट तू है, तेरे को यही नहीं समझ आ रहा कि तेरे को कब सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए, जो भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो तो डेफिनेटली चीजों को समझ जाएंगे, चीजों को इवेंचुअली कर ले जाएंगे। और हर साल ये रेशियो रहता है यार, ठीक है, हर साल ये रेशियो रहता है, पढ़ाया सबको जाता है, समझाया सबको जाता है, मोटिवेट सबको किया जाता है, डायरेक्शन सबकी बार बार सेट की जाती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सेंसिबल होते हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि भाई कोई भी चीज शुरू करी है, दिक्कतें आएंगी, उसको ओवरकम करने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। वो जिनके अंदर समझ होगी वो इवेंचुअली कर जाएंगे, टाइम लगेगा। हर सब्जेक्ट की अलग अलग डिमांड होती है, अगर तेरे को कोई और सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हो सकता है तू उसको और समय लेके पढ़े, समय लेके समझे। कुछ सब्जेक्ट में तू जल्दी ग्रैब कर लेता है, तो हर बंदे की फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं होती, किसी की फिजिक्स स्ट्रांग होती है, किसी की मैथ्स, किसी की केमिस्ट्री, ये चलता है। लेकिन अब बात यही है, बच्चे के अंदर यही कॉमन सेंस नहीं है कि यार मेरा ये सब्जेक्ट वीक हो रहा है, मेरे को यहां एनर्जी लगानी चाहिए, मेरे को यहां पे और इनपुट्स देने चाहिए। अगर नहीं है तो कोई तेरे को सिखा भी नहीं पाएगा। तू 10 दिन किसी की वीडियो देखकर या मेरे से समझकर या किसी और से समझकर 10 दिन तू कोशिश करेगा, लेकिन एट द एंड तेरा दिमाग उस फ्रंट पर वीक है, तेरे को समझ नहीं आ रहा प्रैक्टिकलिटी क्या है। तो तू 10 दिन कोशिश करेगा, उसके बाद तू 10 दिन के बाद तू नॉर्मल बैक ऑन ट्रैक अपनी वापस पर आएगा, क्योंकि तू एक्चुअली में वैसा है नहीं, ठीक है। और फिर वही दिक्कतें आएंगी। तो ये हर साल बच्चों के साथ होती हैं, ठीक है। इसमें तू ये, मैं तेरे को ये नहीं फील करा रहा हूं कि भाई तेरे साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ये बता रहा हूं कि तेरे साथ जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तेरे को ही ढूंढना पड़ेगा इस तैयारी में, ठीक है। ये तेरी तरफ से ही आएगा, तभी सॉल्व होगा। बाहर के बंदों से तू किसी से भी पूछ ले, तू उनसे पूछ ले, हमसे पूछ ले, जूनियर से पूछ ले, अपने कोचिंग के टीचर से पूछ ले, पेरेंट से पूछ ले, कहीं ज्यादा दिन तक काम नहीं आने वाला। 10-12 दिन, 15 दिन, 1 महीना। अभी ये मैराथन है भाई, ये लड़ाई तेरे लिए मैराथन है, ठीक है। 1 महीने हो सकता है, 12 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद तू बैक ऑन ट्रैक वही आएगा जो तेरा एटीट्यूड है।
और अगर तेरा एटीट्यूड सही नहीं था तो वापस वही प्रॉब्लम्स तू फेस करने वाला है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों के लिए ऊपर है, क्लियर। हाँ, इससे मेरे से मत पूछा करिए कि सर ये दिक्कत वो दिक्कत, भाई आप सभी लोगों में आप 1000 लोग हो गए तो कम से कम 10,000 दिक्कत होंगी, क्योंकि हर बच्चे को कुछ नहीं कुछ दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। तो सबका सोल्यूशन मैं फाइंड नहीं करके दूंगा। बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर। आप उठिए जरा, उन प्रॉब्लम से ऊपर उठ करके, मैं हमेशा बोलता हूं प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचिए और उसका सोल्यूशन फाइंड करिए, ठीक है। चलिए भाई, अब कई बच्चे होते सर आज से मैं पढ़ूंगा तो हो जाएगा। तू पढ़ना स्टार्ट कर, तू बस नारियल फोड़ने का, नारियल लेके खड़ा है हवा में, हम आज ही नारियल फोड़ देंगे, हाँ सारे लोग डर जाइए, हाँ आईआईटी निकाल देंगे, आज फोड़ दूंगा भाई नारियल, आज फोड़ दूंगा मैं। कर क्या रहा है, पढ़ ले, ठीक है। तू वेट कर कि किसी दिन मैं नारियल फोड़ूंगा, उस दिन भाई साहब हवन और यज्ञ कर दूंगा मैं, और फिर भाई साहब धुआं धुआं हो जाएगा, पढ़े, तू वेट कर। हाँ, नारियल पकड़ कर वेट कर, ठीक है। आज से मैं करूंगा तो हो जाएगा। हाँ, करो करो करो, नारियल फोड़ो पहले आराम से।